आज कलाकार पहुंचे हैं और आपके निवास पर पहुंचे हैं, क्या कुछ जो है नई फिल्म लेकर आ रहे हैं दर्शकों के लिए? यश बाबू एंटरटेनमेंट की ये 8वीं फिल्म, जिसके लिए हमारे विजय पाटकर जी कुरुक्षेत्र में आए हैं। पिछले 3-4 दिनों से शूटिंग कर रहे हैं और नरेंद्र बेदी जी भी हमारी फिल्म में है। फिल्म का नाम है मैच मेकर डाइवोर्स ब्रेकर और इसमें और भी अभी कलाकार है, लेकिन हमारे सामने अभी विजय पाटकर जी हैं और आप इनके बारे में भली भांति सब जानते ही हैं कि इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और जितनी फिल्में मैं बोलूँगा वो कम होती जाएंगी, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी वो आप पूछोगे। और बेदी साहब जो है इन्होंने भी 150 फिल्मों में काम किया है। मैं इनकी फिल्मों के बारे में बताऊंगा तो वो आंटी नंबर 1, टार्जन और कई हैं। बाकी आप पूछो इनसे, मैं तो अपनी फिल्म के बारे में मुझसे पूछना वो पूछो जो भी है। आप कौन सी फिल्म लेकर आए जिसमें दर्शकों को क्या मिलेगा, क्या कुछ जो है? दर्शकों को जो घर में परेशान बैठे हैं, कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, तनाव में जी रहे हैं, तो उनको बाहर निकल के हंसने का मौका मिलेगा। और जो हंसी का जो फुहारा सब कुछ इनके पास है, वो मैं समझता हूँ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनसे ज़्यादा कॉमेडियन नहीं है कोई भी, जो हंसा सकते हैं, रोए को हंसा सकते हैं और पता नहीं क्या क्या करते। तो मैं तो जो मैंने स्टोरी लिखी थी और जो मैंने सोचा था इनके बारे में, और मुझे उनसे भी ज़्यादा उम्मीद, मतलब ऊपर मिला, सब कुछ ऊपर मिला, कम नहीं मिला। फिल्म में सोशल मैसेज क्या रहेगा? सोशल मैसेज भी कई चीज़ें, मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि घर में आपकी जो गृहस्थ जीवन तनावपूर्ण भीतर आए किसी का, तो आप इनसे प्रेरणा ले सकते हो, इनकी वाइफ से प्रेरणा ले सकते हो। 90% लोग जो हैं इनकी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हम फिल्म में दिखाने जा रहे हैं। स्टोरी मैं सारी इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि कुछ बोलूँगा तो वो दूसरा रह जाएगा, सारा कुछ आप इनसे पूछेंगे तो ये ज़्यादा बताएँ हम अपने से। क्या आप बताएंगे, क्योंकि यश बाबू का तो बड़ा तजुर्बा है फिल्मों का, आपका भी बड़ा तजुर्बा है। तजुर्बे तो होती है, मतलब इनका भी है, मेरे से भी सीनियर है, लेकिन अच्छे तजुर्बे होते हैं ये इनके साथ आए हुए हैं। मतलब रोहित शेट्टी हो, इंद्र कुमार हो, यश बाबू जैसे प्रोड्यूसर हो, अगर माहौल अच्छा हो तो काम करने को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कर रहा हूँ, हम तो एक्टिंग करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन एक घर का माहौल यह है, इसलिए कुरुक्षेत्र तक आए हम लोग। बहुत इम्पोर्टेंट सीन यहाँ शूट किए गए। इनके साथ मैंने पहले भी एक फिल्म की थी 2 वे, वो भी नवंबर-दिसंबर में रिलीज़ होगी। वो भी एक अलग कॉमेडी है, उसमें थोड़ा अलग मैंने इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है। इधर एक गैस्ट्रो की तकलीफ़। आ जाओ सर, आ जाओ। एक गैस्ट्रो की तकलीफ़ है उस हस्बैंड को, बीवी उससे परेशान है। मतलब अपनी बीवी अपने हस्बैंड से कई कारणों से परेशान होती है और उसका मार्ग, उसका हल तो दोनों ही निकाल सकते हैं। अगर उस फैमिली में हस्बैंड और वाइफ के दो संबंध है, उसके अगर दखल अंदाजी हो बाहर की, मतलब माओ की जो होती है, सास की, तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है, जो प्रॉब्लम हो रहा है। और आखिर में कैसे हम हल निकालते हैं, कैसे खुश हो जाते हैं, ये फिल्म है। बेदी साहब जो डॉक्टर, मुझे ठीक करने के डॉक्टर का काम कर रहे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो उसका किरदार के बारे में। मुश्ताक जी है, हमारे भानुशाली है, बहुत कैरेक्टर है। हाँ, अमिता नागिया, हाँ अमिता नागिया, ये अंजना नाथन है। तो भाई ये फिल्म करते करते बहुत हंसी मजाक से करते हुए, और कुरुक्षेत्र जैसा माहौल, अच्छा ठिकाना, बहुत खुश हुई है आके। आज कहाँ आखिरी दिन है, मैं यश बाबू को वही बोल रहा था कि यहाँ का, हाँ यहाँ का, मतलब अगर और 4-5 दिन करते तो भी चलता था शूट। फिर बहुत मज़ा आया। ये फिल्म हमारी अच्छी हुई है, बस 90-95% कम्प्लीट हुई है। आपने थिएटर में काम किया, मराठी फिल्मों में काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया, अब OTT का ज़माना है, तो ऐसे कितना डिफरेंशिएट देखते हैं आप इसमें? नहीं, फिल्म तो फिल्म ही होती है, फ़र्क तो उसका कुछ नहीं। फिल्म थोड़ी एक ऊपर के लेवल पे शूट की जाती है। एक्चुअली OTT मतलब है तो डिजिटल, वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है। फिल्म का माहौल ही अलग है।
मतलब आज रोहित शेट्टी ने भी फिल्म बनाई और रोहित शेट्टी ने भी OTT पे बनाई है। बजट उनका फिल्म की लगभग उतना ही था जो उन्होंने फिल्म बनाई थी। अब लेकिन फिल्म होती है वो, देखो ना आप OTT हम देखते हैं कितना याद होता है। और आप इन्होंने कहा तेजाब 40 साल हो गए इस फिल्म को, लोग अभी तक नहीं भूले। तेजाब जैसी फिल्म या ऑल द बेस्ट जैसी फिल्म या सिंघम जैसी फिल्म अभी तक नहीं भूले। हाँ, तो मतलब फिल्म होती है, उसका टक्कर कुछ नहीं। आज शोले देखो 15 अगस्त को 50 साल कंप्लीट करने जा रही है, लोगों को अभी भी याद है। 50 साल हुआ क्या, उसके लगभग हम पीछे 40 साल है। तेजाब अच्छा लगता है कि भैया 40 साल ऐसे फिल्मों में हमने किरदार किया था जिसको लोगों को अभी भी याद है, अभी भी लोग याद निकालते हैं, अच्छा लगता है। रोहित शेट्टी की चाहे गोलमाल फ्रेंचाइजी है चाहे सिंघम है, हाँ जी। सिंघम एक्शन है, गोलमाल कॉमेडी है। तो रोहित शेट्टी को विजय पाटकर में क्या नजर आता है कि हर सीरीज में विजय पाटकर होता है, कॉमेडियन नजर यश बाबू भी तो बोल रहे हैं हमारे हर पिक्चर में विजय पाटकर चाहिए। ये मेरी मेहनत है, मेरी एक जो स्टाइल है कॉमेडी की वो एक मेंटेन करते आ रहा हूँ मैं, इसीलिए मतलब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ फिल्मों में, मैं ज़्यादा बोलता नहीं। बहुत डायलॉग बोल रहे हैं हम लोग, लंबे डायलॉग बोल रहा हूँ, ये कुछ मैं करता नहीं हूँ। तो मेरी जो एक्सप्रेशंस है, मेरी जो टाइमिंग है, उस पर मैं वही कोशिश करो 40 साल से, और लोगों को अभी भी वो नयापन लग रहा है मुझ में, इसलिए मुझे अभी भी ले रहे हैं। रोहित शेट्टी भी ले रहे, इंद्र कुमार भी ले रहे, जो धमाल 4 अभी हमने शूट की। तो एक फ्रेंचाइजी, दो फ्रेंचाइजी मतलब गोलमाल और धमाल, ये 2 फ्रेंचाइजी कर रहा हूँ। और इनकी फ्रेंचाइजी 2 वे के बाद अभी मैच मेकर, डिवोर्स ब्रेकर, उसके बाद आ गई 3 भी आ रही है। तो इस बाबू थैंक यू वेरी मच, और आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा पर्दा खत्म होता जा रहा है बड़े समय पहले, जो क्योंकि अब तो मोबाइल में आ गया सब। हाँ जी। ऐसे में देखते कि फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं संकट के बाद, क्योंकि एक जमाना होता था, लाइनें लगती थी, अब हाँ वो तो टीवी हुआ, करेक्ट है, करेक्ट है। हम तो मतलब 2 दिन लाइन में रख के टिकट निकालते थे, वो जमाने खत्म हो रहा है। हुआ है कि हम सिनेमा की पास जाते थे, अब सिनेमा हमारी तरफ आ रहा है, मतलब हमारे मोबाइल पे आ रहा है। तो अभी क्या करें, अभी ग्लोबलाइज हो रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो क्या करें, अभी वक्त के साथ तो चेंज करना पड़ेगा। संकट नहीं आने वाले समय में सिनेमा को लेके, क्योंकि समय नहीं लोगों के पास। हाँ वो तो है, संकट तो है। अभी देखो कल ही बात करें हम लोग, हाँ हम ज्वेलर के पास गए थे, उनके 3 थिएटर है कुरुक्षेत्र में, वो बंद पड़े, सिनेमा थिएटर है वो बंद पड़े हुए। तो ऐसे 400 साढ़े 400 थिएटर महाराष्ट्र में बंद पड़े हुए, सिर्फ महाराष्ट्र में, और पूरी इंडिया की बात ही छोड़ो। अभी लोगों का टाइम ही नहीं है, इतने पैमाने से लोग आते ही नहीं, 750 800 के कैपेसिटी के थिएटर भी भरते ही नहीं है, बहुत कम भरते। अब तो 200 250 हाउसफुल, हम खुश हैं, लेकिन पैसे तो उतने ही मिल रहे प्रोड्यूसर को। उस वक्त टिकट थी 40 रुपये 50 रुपये, आज 500 रुपये टिकट है। फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 3 दिन में 1000 रुपये टिकट है मुंबई गुजरात में 1000 रुपये टिकट है पहले 3 दिन की। तो कहाँ 40 50 रुपये और कहाँ 1000 रुपये। आपका एक लंबा अनुभव है, जैसे थिएटर से शुरू होते थे पहले कलाकार, अब कहीं जो एक्टिंग स्कूल खुल गए हैं, इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, ऐसे में जो नई पीढ़ी आ रही है उनको क्या संदेश देना चाहिए? नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लगन से काम करते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो, आंखें और कान खुली रख के काम करो। हमने वही किया। उस वक्त वैनिटीज़ नहीं थी, हम तेजाब नरसिम्हा जो पहले किए हमने 15-20 फिल्में किए, तो वैनिटी नहीं थी। तो वैनिटी नहीं तो हमको सेट पे ही बैठना पड़ता था, तो सेट में बैठना पड़ता था, वो दिक्कत नहीं थी हमें, वो वरदान हुआ मेरे लिए। जो मैं देख पाया, मैं अनिल कपूर को देख पाया, मैं सनी देओल को देख पाया, हेम चंद्रा जी को डायरेक्शन करते हुए देख पाया, बाबा आजमी ने शॉट लगाए तो लाइटिंग जो कर रहे थे वो मैं देख पाया। इसकी वजह से मैं डायरेक्टर भी हूँ। मैंने 10 मराठी फिल्में और 2 हिंदी फिल्में डायरेक्ट की मैंने, 3 पिक्चरें मैंने मराठी प्रोड्यूस की मैंने। तो ये सब नतीजा वो है कि वो मैं घंटों दिन में वहाँ बैठा, 70-80 दिन में वहाँ बैठा, इसलिए देख पाया मैं। तो देखो जो अच्छा हो रहा है वो देखो, अच्छा कुछ सुनने को आ रहा है तो सुनो, अच्छी बातें सुनो। हमने वही की, आप वही करो। सुखद अनुभव किस में रहा सर, एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर? एक्टर, ऑफकोर्स एक्टर में तो मतलब तकलीफ ही नहीं होती, बस ना पैसे डालने पड़ते, पैसे लेने ही होते,
तो दिक्कत तो कुछ नहीं, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ एज ए डायरेक्टर कि ये क्रिएशन है ना, क्रिएटिव है ना, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। किसको अच्छा लगता क्रिएट करना, लेकिन डायरेक्शन करूँगा, प्रोड्यूस भी करूँगा, लेकिन काम एक्टिंग में छोड़ूंगा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक मैं एक्टिंग करते रहूँगा मैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे जी, जय हो। पहले तो कुरुक्षेत्र सिटी कैसा लगा धर्मक्षेत्र को? पहले तो हमें सुनने और देखने वाले तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मेरी तो यश बाबू जी से पहली मुलाकात, पहली फिल्म है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे फील हुआ, अच्छा लगा। और कुरुक्षेत्र तो वैसे ही खूबसूरत शहर है, पहली बार आए हैं हम एज ए शूटिंग। वैसे तो गुजर चुके हैं काफ़ी टाइम इधर, लेकिन शूटिंग के ज़रिए से हम पहली बार आए हैं और बड़ा ही अच्छा लगा। और हमारे यश बाबू साहब, ये हमारे विजय पाटकर साहब, उनके साथ में काम करने में ज़रा अच्छा लगता है, क्योंकि ट्यूनिंग है आपस में, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन है। वैसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो, तो आपस में मिलके ही काम करके अच्छा लगता है और अच्छी चीज़ बन के आती है। बेदी साहब, कुरुक्षेत्र वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन में आज तक वो बिल्कुल प्रसारित किया जा रहा है, और आज भी वो वट वृक्ष यहाँ मौजूद है। आज भी दुनिया तनावग्रस्त है, उस तनावग्रस्त माहौल में कॉमेडी करना, कॉमेडी करके लोगों को हंसाना कितनी बड़ी चुनौती है। ये तो है ही है, नो डाउट। नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो ज़माना पहले और कुछ था, अभी कुछ और है। चॉइस पहले और थी, अभी और है। अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है, उस हिसाब से करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कि चैलेंजिंग टाइम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हमें उसमें सीखने को भी मिलता है। बेदी साहब, इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है? हाँ जी, आपके कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं हाँ इस फिल्म में डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ। एक डॉक्टर है मिस्टर, तो वो मिस्टर नाम रखा है इन्होंने मिस्टर पाद वाला। तो गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम होता है, तो वो ही है एक अच्छा, एक डायलॉग बाजी और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। मज़ा आया, मतलब कहने का मतलब। फिल्म में बहुत सारी चीज़ें आप लगभग हाँ। 150 के करीब आपकी लिस्ट जी बताई जी। है। कौन सी ऐसी यादगार फिल्म जो आपको लगा कि वाह? मेरी यादगार फिल्म अजनबी है। अजनबी में मेरा बड़ा रोल था, जो कि पूरी फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई थी। अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर, और वो मुझे वहाँ पर 2 महीने का मतलब शेड्यूल था, 1 महीने पहले 1 महीने बाद में। तो अच्छा लगा, वो यादगार है भाई। एक नई सीनरी है, मतलब अलग अलग व्यूज़ हैं, तो अच्छा लगता है। बेदी साहब, लंबे समय से कॉमेडी कर रहे हैं, टीवी पर भी आए हैं, फिल्मों में भी आए हैं, कहीं लगता है कि जो आजकल यंगस्टर आ गए हैं, जैसे कपिल शर्मा शो ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है, और उस कपिल शर्मा शो के बाद कई छोटे शो खत्म हो गए हैं, कहीं लगता है कि जो दुनिया भर के बहुत से कॉमेडियन, उनको अवसर कम मिलते जा रहे हैं, उनके अवसर कम ये होते तो जा है ही है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल का ट्रेंड जो है एकदम डिफरेंट है। अब ये प्लेटफॉर्म मिला है, जो प्लेटफॉर्म मिला है टीवी के ज़रिए से लोग जल्दी फेमस हो जाते हैं, जल्दी उनको काम भी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है। मतलब पहले तो हम लोग ने, हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्या था, रेलवे प्लेटफॉर्म। शो करके आते थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोते थे, फिर उसके बाद में घर जाते थे। वो टाइम पे रेलवे प्लेटफॉर्म था, अभी टीवी प्लेटफॉर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी लोगों को काम भी मिला, लोग बिज़ी हैं, जो छोटे कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, लगे हुए हैं बस। तो बाकी हमारी कोशिश है कि सबको हंसाते रहें, खुश रहें। और स्टेज से मैंने शुरू किया था स्टैंड अप कॉमेडी, अब फिल्मों में भी आ रहा हूँ और आता रहूँगा। बस यही कहूँगा कि खुश रहो, आबाद रहो, हरियाणा रहो या हैदराबाद रहो। गॉड ब्लेस। मैडम, धर्मनगरी क्षेत्र में पहुंचे हैं, शायद पहली बार आपका यहाँ दौरा होगा, जिससे पहले आए हैं। मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुकी हूँ, और यश बाबू ने तो मुझे काफ़ी बार यहाँ बुलाया। उनके एक मतलब मैंने शायद 2-3 फिल्में की हैं इनके साथ। एक है मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, जो अपकमिंग मूवी है, वो शायद हमारे
फिल्म फेस्टिवल के लिए भी है और अभी आएगी, जब रिलीज होगी तब पता चल ही जाएगा सबको। वो थोड़ी इमोशनल मूवी है, ट्रेजेडी मूवी है, जो क्या कहते हैं हमारे जो इसलिए 1 दिसंबर को आएगी। हाँ। एड्स के ऊपर है। हाँ, और एक शो भी कर रही हूँ इनकी, यात्रा कुरुक्षेत्र की गाथा कुरुक्षेत्र, शायद वो भी एक शो है जिसका मैंने छोटा हिस्सा बन रही हूँ मैं उसकी। तो वो भी थोड़ा अभी है ना होने वाला है। फिर अब ये मूवी कर रही हूँ MMDB। आपका क्या कैरेक्टर है? मेरा इसमें मैं सर की वाइफ बनी हूँ, तो थोड़ी नोक-झोंक होती है, बड़ी मतलब स्वीट एंड सोर वैसी फिल्म है ये। एक जो हस्बैंड वाइफ में जो रिश्ता होता है वैसे ही है ये। हस्बैंड हमेशा तनाव में रहता है ऐसे, कौन? जैसे तनाव में बैठे हैं वैसे। कौन? फिल्म में भी ऐसी है जैसे हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है, सब हाँ। टेंशन में लग रहे हैं। हाँ, सब टेंशन में ही रहते हैं वो। मैं हमेशा इनके पीछे चिट करती रहती हूँ कि ये नहीं है वो नहीं है, जो जैसे एक नॉर्मल औरत होती है, और वैसी उनकी कॉमेडी चलती रहती है। उस फेज में हम लोग कर रही है। सब्जेक्ट क्या है मैडम हस्बैंड वाइफ का, जैसे फिल्म का सब्जेक्ट तो आप ही बताइए। कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी फिल्म है, पारिवारिक धारा- हाँ, पारिवारिक फैमिली मूवी है, फैमिली ड्रामा। फैमिली कॉमेडी इससे पहले फिल्मों में काम किया होगा आपने, तो आपका मैंने प्रस्थानम में मूवी की थी संजय दत्त के साथ, जैकी श्रॉफ थे, मनीषा कोइराला। फिर एक और एक फिल्म की थी जान अभी बाकी है, वो भी रिलीजिंग पे है। फिर शोज़ मैंने काफ़ी किए, मेरी एंट्री शोज़ से हुई है। स्टार प्लस का शो किया था मैंने, गुम है किसी के प्यार में, उसमें एज एन मदर कैरेक्टर थी। फिर एक दंगल का शो किया था। मतलब डेली शो जो रहते हैं वो सालों साल चलते हैं, तो हमारा क्या काम कम बट वो ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड से कोई फिल्म का माहौल घर में हो? दूर दूर तक नहीं, ना मेरे मायके में है ना ससुराल में है, कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ जो ये काम कर रही हूँ। एज एन हॉबी के तौर पे आई थी, बट इंडस्ट्री ने मुझे यहाँ मतलब बहुत अच्छे तरह से वेलकम किया है, और मैं यहाँ बहुत ही हैप्पी हूँ। अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा काम कर रही हूँ, एंड आई एम सेटिस्फाइड।